जैसे हो जवान भाइयों, जय हिंद। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जेसीओ जवान वेटरन एसोसिएशन चेन्नई, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की ओर से हम सबको दोबारा जय हिंद। आज मैं आपसे 3 बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में बात करना चाहता हूं, और ये तीनों चीज जो है ओआरओपी के साथ संबंध है। ये जो जंतर मंतर की जो भी पार्टी है, उन्होंने ये चीज कभी नहीं उठाया और कोर्ट को ये भी नहीं बताया कि ये ऐसे मतलब अनामली है। अगर ये कोर्ट में अगर ये बता दिया होता, सुप्रीम कोर्ट में, जरूर इसका फैसला हमारे पक्ष में हो जाता। लेकिन वो लोग ये नहीं चाहते कि हमें कुछ मिले, और उन लोगों को इसके बारे में जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसके बारे में कभी कोई नॉलेज भी नहीं था। इसमें सबसे पहली बात जो है रिजर्विस्ट पेंशन। ये रिजर्विस्ट पेंशन जो है पेंशन रेगुलेशन एक्ट में बताया गया कि किस तरह एक रिजर्विस्ट पेंशन को पेंशन देना चाहिए। ये रिजर्विस्ट पेंशन उनको ऐसे मिलना चाहिए जो मिनिमम जो रैंक है उस रैंक का, यानी सिपाही, उसका 2/3 होना चाहिए पेंशन। तो अगर ये 2/3 पेंशन होना चाहिए, तो फिर ये क्यों नहीं दिया ओआरओपी में? ये चीज कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। ये जो भी आज रिजर्विस्ट है, वो 3 कम से कम जो है 2 तो उन्होंने वार में भाग लिया, यानी कि 65 और 71 में जरूर उनका मतलब हाथ था, उन्होंने भाग लिया। और कितना प्रॉब्लम उठाया उन लोगों ने, लेकिन 71 वार के बाद 73 में इन सबको जो है रिडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट करके इनको घर भेज दिया। और तब से लेकर ये मिनिमम पेंशन ले रहे थे। अगर ये 2/3 पेंशन अगर मिला होता तो किस तरह मिलना चाहिए था? ये चीज जो है ये मेजर जनरल सतबीर सिंह एंड पार्टी ने कभी उठाया नहीं। मुश्किल से मतलब ज्यादा से ज्यादा 10,000 से कम हो गए ये लोग रिजर्विस्ट। अब इनका पेंशन किस तरह बढ़ता है और किस तरह बढ़ा भी। एक 10 रिजर्विस्ट जो है एक साथ मिलके चेन्नई एएफटी में केस किया। केस करने के बाद उसका नतीजा एएफटी ने क्लियरली साफ इनको मतलब जजमेंट बताया। ओआरओपी में 4,443 रुपये देना और 7th पे कमीशन 11,420 देने के लिए ऑर्डर दे दिया। यानी कि अभी जो रिजर्विस्ट पेंशन मिल रहा है 9,000 की जगह पे 11,420 देने का ऑर्डर है, और ओआरओपी में 3,500 की जगह पे 4,443 देने का। अब ये उन्हीं को मिलता है जो कोर्ट में गए, बाकी को नहीं। अब ये चीज जो है अगर
सबके लिए अगर बराबर अगर मिलता तो अच्छा रहता। अच्छा, दूसरा, ऑनररी नायब सूबेदार। आप लोगों को पता होगा कि एक सर्कुलर 631 निकला, और 631 में जो दिया गया फिगर है सिर्फ 2014 तक, यानी कि 1/1/2006 से लेकर 2014 तक दिया। उसके बाद आगे कुछ नहीं दिया किसी को, और बहुत लोगों ने आरएस भी लिया है 2014 तक का। इसका भी एक कोर्ट का हमारे पास जजमेंट आ गया है, और कोर्ट का जजमेंट साफ साफ बताया कि 1/1/2006 से लेकर 30 जून 2009 तक 8,330, 1/7/2009 से लेकर 23 सितंबर 2012 तक 9,382, 24/9/12 से लेकर 14 तक उनका जो है दिया है 9,429, और 7th पे कमीशन में उनको फिक्स किया 24,233। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सॉरी एएफटी का ऑर्डर है, और एएफटी में सबको मतलब बोल दिया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने से मना भी कर दिया। अब तीसरी बात यह है, ये दो चीज तो कोर्ट के थ्रू अभी हो गया, लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट में गया उन्हीं को मिला। अब तीसरा जो अहम बात मैं बताना जा रहा हूं, वही ग्रुप नायब सूबेदार और एक्स ग्रुप हवलदार, ये 6th पे कमीशन में ग्रेड पे किसका जा रहा था? एक नायब सूबेदार का। और नेचर ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं, नेचर ऑफ जस्टिस एक चीज होता है, एक सीनियर रैंक आदमी जूनियर रैंक से कम नहीं ले सकता। ये चीज अगर सतबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट को अगर ये चीज बता दिया होता तो ओआरओपी का नक्शा ही बदल जाता। लेकिन ये भी मतलब इन अफसर्स लोगों ने उठाया नहीं। ये चीज क्या है, मतलब मैं आपको बताता हूं। एक वही ग्रुप का जो नायब सूबेदार है, उसको 1/1/2006 से कितना मिला? एक मतलब 24 साल का एक नायब सूबेदार ले लो आप, और 24 साल का एक्स ग्रुप का हवलदार ले लो। ये 24 साल का जो है नायब सूबेदार का जो है 1/1/2006 से उनको मिला था 8,085, 8085। आगे जाके उसी टाइम एक एक्स ग्रुप हवलदार को मिलता था 5,867, 5868। फिर बाद में एक सर्कुलर 430 है, उसके हिसाब से नायब सूबेदार वही ग्रुप का 9,382, 9382। और उसी टाइम जो है एक्स ग्रुप हवलदार को मिला था 7,650। आगे जाके 2012 में जेसीओ को उतना ही मिला, यानी कि वही ग्रुप नायब सूबेदार को 9,382 मिला, और एक्स ग्रुप हवलदार को मिला था 8,868, यानी कि 8868। यानी कि 1/1/2006 से लेकर 2014 तक एक नायब सूबेदार वही ग्रुप वो हवलदार से, एक्स ग्रुप हवलदार से ज्यादा ही ले रहा था, कम कभी नहीं लिया। अब आगे जाके ओआरओपी में क्या हुआ? ओआरओपी में नायब सूबेदार वही ग्रुप को
9,793 9793 मिला, सॉरी 9429 9,429। और एक्स ग्रुप हवलदार को कितना मिला? 9,793। ये कहां का इंसाफ है? किसने ये चार्ट बनाया? ये मतलब जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, जो जंतर मंतर के जो बड़े लोग, उनका दिमाग नहीं है। ये इतना बड़ा जो अनोमली आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ये कोर्ट में अगर ये बता दिया होता कि ये ओआरओपी है ही नहीं, इसमें ऐसे मतलब गड़बड़ है, ये क्यों नहीं बताया? ये अफसोस लोग कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ऊपर से अब चौथी बार मैं आपको बता रहा हूं, होशियारी कमेटी के हिसाब से 2013 में जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में क्या बोला कि पे ग्रुप को कंसिडर नहीं करेंगे, जो सबसे ज्यादा जो पेंशन ले रहा उसी के साथ साथ उतना ही क्वालिफाइंग सर्विस, उसी रैंक का वही ज्यादा पेंशन देने का उनका मतलब वादा था। यानी कि एक्स ग्रुप वही ग्रुप का तो फिक्र मतलब बात ही नहीं था ओआरओपी में। लेकिन फिर बाद में एक्स ग्रुप वही ग्रुप आया कैसे? ये एक्स ग्रुप वही ग्रुप लाने वाला एक टीए का एक बहुत बड़ा शख्स है और ये सारे मिले हुए हैं। अगर बिना ग्रुप का अगर ओआरओपी अगर हमें मिला होता तो आपको मैं बता रहा हूं, एक सिपाही को जो है 12,033 रुपए का बेसिक में फर्क पड़ता है। एक नायक का जो है 3,097 या 3097 का फर्क पड़ता है। एक हवलदार का जो है 3238 यानी कि 3,238 का फर्क। और सबसे ज्यादा जो है एक जेसीओ को यानी कि नायब सूबेदार का जो है फर्क पड़ता है 4,202। अभी भी मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये इनमें से कोई भी चीज जो है सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों ने लिखित में नहीं दिया। जब तक ये अपने मतलब वकील को ये सारे असलियत नहीं बताएंगे, वो क्या लड़ेगा हमारे लिए? एक वकील, एक लॉयर जो भी है, जो हम उनको बताते हैं उसी के हिसाब से वो आगे चलता है। ये मतलब ये सारे सच्चाई ये लॉयर से क्यों छुपाया इन लोगों ने? इसका दो वजह हो सकता है, या इसके बारे में इन्हें मालूम ही नहीं है, या मालूम होते हुए भी ये नहीं बताया। अगर इसके बारे में इनको मालूम नहीं है तो इसका मतलब है ये नालायक। ऐसे नालायक के पीछे घूमने वाला वो भी नालायक ही होता है। अगर इनको मालूम था फिर भी नहीं बताया, इसका मतलब है कि ये खुदगर्ज, और खुदगर्ज के पीछे भागने वाला, मैं पता नहीं क्या शब्द बोलूं उनके लिए, तो इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल ईसीएचएस में इतना घोटाला हो रहा है, इसका जो जांच होना चाहिए ऊपर से। ये जो अफसर ये अपने बीच में अगर जांच करेंगे तो अपने भला के लिए करेंगे। इसका जांच होना चाहिए किसी दूसरे एजेंसी से। जब तक दूसरे एजेंसी से इसका जांच नहीं होगा तो आप लोग समझ लो कि जो अभी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन बताते हैं और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऐसे कहानी चलता रहेगा और बचाने वाला कोई नहीं आपको मिलेगा। दोस्तों, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आप लोगों को मालूम है कि इतना जो है आप लोगों के लिए बात करते हैं, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वजह से ही मतलब बहुत सारे जो है ऐसे चीज बाहर निकल रहा है। आप लोगों से एक विनती है कि आप अपनी जगह पे, आप कहीं भी हो, जैसे हम लोगों ने तमिलनाडु में अफसोस को अलग करके हम अपने संगठन चला रहे हैं, और इसी की वजह से हम लोगों मतलब नीचे लेवल तक हम जाके उनके जो
तकलीफ पूछते हैं और अपने हक के लिए लड़ते हैं। और हम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से हमने बहुत कुछ सीखा लड़ने का। आदमी वही ऊपर जा सकता है जिसके अंदर जो लड़ने का जो है स्पिरिट होना चाहिए। लड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी के मतलब गला पकड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। अगर ऐसे दर्री बिछाना और कुर्सी उठाना और ऐसे काम करते रहोगे तो आप खुद ही मरोगे और दूसरों को भी मरवाओगे। तो ऐसे लोगों को आप पहचान लो और उनसे दूर रहो और अपने संगठन बनाओ। और हम कंधे से कंधे मिला के, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे पीछे आ जाओ, कंधे से कंधे मिला के हम एक साथ बैठ के हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। जो कुछ आज तक हमें नहीं मिला, जो कुछ हमारे साथ जो नाइंसाफी हुआ, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। जब तक हम साथ नहीं लड़ेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जो है आप लोगों से मैं बार बार विनती कर रहा हूं, जैसी हो जवान से इकट्ठे हो जाओ, एकता में ही ताकत है। और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का हाथ मजबूत करो, ताकि वो ही एक शक्ति है जो मतलब आगे जो भी समस्या आएगा उसका हल निकालने वाला एक आपको एक संगठन है, तो सबका संघर्ष कमेटी। मैं चेन्नई में बैठा हूं, फिर भी जो है मैं उनके बारे में बहुत मैंने जानकारी लिया। और जो आप लोग जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो ऐसी जगह में जो बैठे हैं, आप लोगों को हमसे ज्यादा जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये चीज आप लोग करो। और जिनको भी मतलब जो मैंने बताया ये रिजर्विस्ट का प्रॉब्लम, ऑनरी नैब सूबेदार और नायब सूबेदार, अगर आप लोगों को सलाह चाहिए तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से आप बात करो और उनके साथ कदम पे कदम मिला के जाओ। आपके लिए जो कुछ हमारे साथ हमसे होगा हम आपके लिए जरूर करेंगे। और हमारे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।